चलो एक बहुत ही इंटेंस चीज के बारे में बात करते हैं, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट अचानक और बहुत तेज बारिश को कहते हैं। इमेजिन करो जैसे आसमान में पानी से भरा एक बहुत बड़ा बैग लटका हुआ है और फिर अचानक ये बैग फट जाता है। वह सारा पानी एक ही जगह पर एक ही बार में नीचे गिर जाता है। क्लाउड बर्स्ट ऐसा ही फील होता है। यह डेफिनेटली आपकी ऑर्डिनरी बारिश नहीं है। यह बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी का गिरना है और बारिश इतनी तेज होती है कि यह बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। हम अक्सर मॉनसून सीजन के दौरान इन घटनाओं के बारे में सुनते हैं, है ना? ये स्पेसिफिक जगहों पर होते हैं और काफी रेयर होते हैं, लेकिन जब ये होते हैं तो नीचे रहने वाले लोगों और जमीन पर एक परमानेंट इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। इन घटनाओं को उनकी इंटेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर एक छोटे से एरिया में सिर्फ एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यह पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यह ऐसा है जैसे सैकड़ों बड़े पानी के टैंक एक छोटे से गेयन या एक पहाड़ी पर एक ही बार में खाली हो रहे हों। पानी के इस अचानक रिलीज से जमीन को इसे सोखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, इसलिए पानी बहुत तेजी से बहता है और सब कुछ अपने साथ ले जाता है। यह नेचर की स्ट्रेंथ का एक पावरफुल डिस्प्ले है और ईमानदारी से कहूं तो यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया की तुलना में कितने छोटे हैं। क्लाउड बर्स्ट सबसे कॉमन पहाड़ी या पर्वतीय रीजन्स में होते हैं। इंडिया में हिमालय, यूरोप में ऑल्प्स या नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स जैसी जगहें इनके लिए ज्यादा प्रोन हैं। इन एरियाज में जमीन का यूनिक शेप इन घटनाओं को पैदा करने में एक बड़ा रोल निभाता है। फ्लैट प्लेन्स में आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट उसी तरह से एक्सपीरियंस नहीं होते। पहाड़ एक दीवार की तरह काम करते हैं, बादलों को रोकते हैं और उन्हें अपना पानी छोड़ने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या दुनिया के दूसरे पर्वतीय हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट होने के बारे में सुनते हैं। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फेनोमेनन है। यह किसी के कारण नहीं होता। यह हमारे प्लेनेट के कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम का बस एक पार्ट है। जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, यह एक ऐसी घटना है जिसे हम रोक नहीं सकते। हम सिर्फ इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह सीखकर कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। यह नॉलेज हमें प्रिकॉशंस लेने और सेफ रहने में मदद करती है। यह हमें नेचर का सम्मान करना और उन साइंस के बारे में अवेयर रहना सिखाती है जो यह हमें देती है, खासकर बारिश के सीजन में जब आसमान भारी बादलों से भरा होता है। तो क्लाउड बर्स्ट के मेन रीजंस में से एक है बहुत ज्यादा मॉइस्चर का होना। हवा को एक स्पंज की तरह समझो। मॉनसून के दौरान हवा ओशंस और नदियों से बहुत सारा पानी सोख लेती है। यह नम हवा फिर बादल बनाती है। जब इस पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी एक छोटे से एरिया में जमा हो जाती है तो बादल बहुत भारी और डेंस हो जाता है। यह एक ऐसे स्पंज की तरह है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। वह और ज्यादा पानी नहीं रोक सकता। यह एक्स्ट्रा मॉइस्चर क्लाउड बर्स्ट का फ्यूल है जो धरती पर अपने पानी के भारी लोड को रिलीज करने के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। धीरे चलने वाली हवाएं भी एक क्रूशियल रोल निभाती हैं। नॉर्मली हवाएं बादलों को एक जगह से दूसरी जगह धकेलती हैं, इसलिए बारिश एक बड़े एरिया में फैल जाती है। लेकिन कभी कभी हवाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं या चलना बंद कर देती हैं। जब ऐसा होता है तो बारिश से भरा बादल एक ही जगह पर अटक सकता है। वह वहीं रहता है और ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा करता रहता है। यह स्टेशनरी पोजीशन बादल को अपना सारा पानी उसी एक लोकेशन पर बरसाने देती है, जिससे एक जेंटल वाइड स्प्रेड शावर के बजाय एक कॉन्सेंट्रेटेड और इंटेंस डाउनपोर होता है। लैंड का शेप, खासकर पहाड़ों में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहाड़ विशाल बैरियर्स की तरह होते हैं। जब नम हवाएं पहाड़ की ओर चलती हैं तो उन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वह ठंडी होती जाती है और यह कूलिंग प्रोसेस पानी की भाप को बहुत तेजी से पानी की बूंदों में बदल देती है। इस प्रोसेस को ऑरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। पहाड़ मूल रूप से बादल से पानी निचोड़ लेता है। खड़ी ढलानें बादल को फंसाने और थोड़े समय में उसके जमा हुए पानी के अचानक और भारी रिलीज को ट्रिगर करने में मदद करती है। फाइनली टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस एटमॉस्फेयर में एक अनस्टेबल सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। कभी कभी गर्म हवा की एक लेयर ठंडी हवा की एक लेयर के नीचे फंस जाती है। गर्म नम हवा ऊपर उठना चाहती है और वह ऐसा बहुत तेजी से करती है। हवा के इस तेज ऊपर की ओर मूवमेंट को अपड्राफ्ट कहते हैं। यह बहुत सारा मॉइस्चर बहुत तेजी से बादल में ले जाता है, जिससे वह बड़ा और अनस्टेबल हो जाता है।
ये अनस्टेबिलिटी दूसरे फैक्टर्स के साथ मिलकर बादल की स्ट्रक्चर के अचानक और हिंसक कोलैप्स का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वह कैटास्ट्रॉफिक बारिश होती है। क्लाउड बर्स्ट का सबसे इमीडिएट और डेंजरस कॉन्सिक्वेंस फ्लैश फ्लड है। जो पानी गिरता है वह नदियों और झरनों के लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा होता है। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, कभी कभी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। यह पानी नदी के किनारों के अंदर नहीं रहता, यह बहुत तेजी और स्पीड से ओवरफ्लो होता है, जिससे आसपास के गेम, कस्बे और खेत डूब जाते हैं। पानी इतनी तेजी से चलता है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागने के लिए लगभग कोई समय नहीं मिलता। घर डूब जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं और पूरी कम्युनिटीज खुद को अचानक बाकी दुनिया से कटा हुआ पा सकती है। पहाड़ी इलाकों में पानी का यह अचानक बहाव एक और आपदा का कारण बनता है, भूस्खलन। पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है, जैसे एक गीला स्पंज। यह अपनी पकड़ खो देती है और भारी और अनस्टेबल हो जाती है। बहते पानी का बल कमजोर मिट्टी के साथ मिलकर भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा पहाड़ से नीचे खिसकने का कारण बनता है। ये भूस्खलन पूरे घरों और सड़कों को अपने नीचे दबा सकते हैं। वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत मुश्किल बना देते हैं। बाढ़ के पानी और चलती हुई धरती का कॉम्बिनेशन एक जानलेवा है। नेचुरली ऐसी पावरफुल घटना से जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोग और जानवर बाढ़ के पानी में बह सकते हैं या भूस्खलन के नीचे दब सकते हैं। घर, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो जाते हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती हैं और पशुधन खो जाते हैं। क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, बिजली की लाइनें और कम्युनिकेशन टावर्स बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है और एक क्लाउड बर्स्ट घटना से हुए विनाश से किसी कम्युनिटी को फिर से बनने और रिकवर होने में कई साल लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत सीरियस होते हैं। लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाता है। उपजाऊ केटी की मिट्टी बह सकती है, जिससे केवल बंजर चट्टान रह जाती है। नदियां अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। घटना का डर और ट्रॉमा बचे हुए लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक रह सकता है। यह नेचर की शक्ति और मानव जीवन की भेद्यता की एक कड़ी याद दिलाता है। आपदा की याद वास्तव में एक दर्दनाक सबक के रूप में काम करती है, जो ऐसी नेचुरल कैलामिटीज के लिए प्रोन एरियाज में बेहतर प्लानिंग और तैयारी की आवश्यकता को उजागर करती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल डिजास्टर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान कंट्रोल या प्रिवेंट कर सके। यह कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक स्पेसिफिक तरीके से एक साथ आना है। हम क्लाउड बर्स्ट को रोकने के लिए दीवार नहीं बना सकते, न ही हम बादलों को दूर जाने का आदेश दे सकते हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना सेफ्टी की ओर पहला कदम है। हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जहां पावरफुल नेचुरल फोर्सेस हैं और हमारी सबसे अच्छी डिफेंस उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ इस तरह से रहना है जिससे रिस्क कम हो। क्योंकि हम इन घटनाओं को रोक नहीं सकते, इसलिए अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहना हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। यह खासकर मॉनसून सीजन के दौरान पहाड़ी रीजन्स में रहने वाले लोगों के लिए सच है। उन्हें मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान और वार्निंग्स को सुनना चाहिए। अगर बहुत तेज बारिश की भविष्यवाणी है तो सावधान रहना समझदारी है। नेचर के साइंस पर ध्यान देना, जैसे आसमान का असामान्य रूप से गहरा होना या लगातार गरज की आवाज, भी एक क्लू दे सकता है। अवेयरनेस ईमानदारी से इन सिचुएशंस में सर्वाइवल की कुंजी है। लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को जगह पर रखना इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम लोगों को क्लाउड बर्स्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में अलर्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऊंची जमीन पर जाने के लिए कीमती समय मिल सके। सेफ लोकेशंस पर शेल्टर्स बनाना और क्लियर इवैक्यूएशन प्लान बनाना कई जानें बचा सकता है। हमें नदी के किनारों या अनस्टेबल ढलानों पर घर बनाने से भी बचना चाहिए। एरिया के रिस्क्स के साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ट प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग लॉन्ग टर्म सेफ्टी और रेसिलियंस के लिए एसेंशियल है। आखिर में सतर्कता हमारी सबसे बड़ी ढाल है। नेचर अपना रास्ता खुद तय करेगा, लेकिन हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो हमें सुरक्षित रखें। क्लाउड बर्स्ट के कारणों और प्रभावों के बारे में खुद को एजुकेट करके, मौसम के बारे में इंफॉर्म्ड रहकर और इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहकर हम इन घटनाओं के भयानक इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। यह एक शेयर की गई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंडिविजुअल, हर फैमिली और हर कम्युनिटी की एक भूमिका है।
यह सुनिश्चित करने में कि जब नेचर अपनी शक्ति दिखाए तो हम समझदारी और सावधानी से रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहें।